अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एतजाज़ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम तालिबान की फतवात के बारे में बात करेंगे कि तालिबान ने कितना अफ़गानिस्तान का रकबा, कितना एरिया कवर कर लिया है, कितना एरिया उन्होंने फ़तह कर लिया है और कितना उनका बाकी है। तो 94% जो एरिया है टोटल अफ़गानिस्तान का, यानी कि 100% में से 94% तालिबान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है और उन्होंने उस एरिए को फ़तह कर लिया है। और उनके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। जो इलाके वो पहले उनके ख्वाब हुआ करते थे कि इन इलाकों पर हम हुकूमत करेंगे, अब उन पर हुकूमत आ चुकी है। और गैर मुसद्दिक़ा तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी को सदर मुंतखब कर दिया गया है, यानी कि इसके अलावा उनकी मुशावरत होगी इस बात पर कि कौन सदर हो और कौन उसके वज़ीर मुशीर, जो भी उनका इंतज़ामी ढांचा होगा वो ख़ुद ही कायम करेंगे। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बड़े ही गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने उनका ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इंडियन मीडिया का अभी तक ये रोना धोना है कि जो तालिबान है उनके पीछे पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान उनकी मदद और जो भी उनकी आनत, जो उनके असला वग़ैरह होते हैं उनके लिए मदद कर रहा है। और जो ज़ख्मी सिपाही हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाता है, फिर उसके बाद उनकी जो देखभाल, उनका जो इलाज वग़ैरह मुआवजा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर उड़ी हुई है कि अफ़गान जो अवाम है वो मायूस है, यानी कि वो नाखुश है कि तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। और एक और ख़बर है कि साबिक़ नेटो के जो कमांडर थे, जो एक मुत्तहिदा अफ़वाज थी उनमें अफ़गानिस्तान में जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उनका जो साबिक़ कमांडर था जो कि 2007 से 2010 तक वहाँ पर पूरी फ़ोर्सेस का कमांडर था, एगोन रेमिस। उसने एक हैरत का इज़हार किया है कि ये फ़ोर्सेस जो थीं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का मुकाबला कर रही थी, उनका इनख़ला क्यों किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक मीटिंग हुई थी जो कि जिसकी सदारत इंडिया ने की थी और उसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई थी, उसके बारे में भी हम इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके अलावा जो एक और ख़बर आ रही है कि औरतें जो अफ़गानी औरतें हैं वो तालिबान की हुकूमत के साथ नहीं हैं, यानी कि वो नाखुश हैं क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कानून होंगे। तो इस पर भी हम आज की व्लॉग में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज ये बात सच है कि जब इंसान अल्लाह ताला से लौ लगा लेता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह तालिबान का भी यही वाक़या है। उन्होंने अल्लाह से लौ लगाया और अपने मुल्क को हासिल करने के लिए जद्दोजहद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता कर दी। अब 94% जो टोटल में से 94% एरिया है अफ़गानिस्तान का, वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है। यानी कि तालिबान ने वो 94% जो हिस्सा है, जो अफ़गानिस्तान का रकबा है, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और अब यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है और अब जो कानून होंगे वो इस्लाम के ऐन मुताबिक होंगे। कोई कानून इस्लाम से बालातर नहीं होगा, यानी कि इस्लाम के दायरे कार में जो कानून आते हैं वो ही होंगे। तो ये तो थी बड़ी एक फ़तह जो कि दुनिया की तेज़ तरीन फ़तह कही जा सकती है, क्योंकि तारीख़ में ऐसी फतवात नहीं हैं जो इतने कम अरसे में हुई। उधर इनख़ला हो रहा था, अमरीकी फ़ोर्सेस और दूसरी कई ममालिक की फ़ोर्सेस, नेटो की फ़ोर्सेस वो जा रही थी और इधर से अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने फतवात पर फतवात करते गए और आखिरकार अब ये मामला हो चुका है कि तालिबान पूरे मुल्क पर काबिज़ हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग कहते थे कि हम तालिबान को कब्ज़ा नहीं करने देंगे, उनको फतवात नहीं करने देंगे, हम आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अफ़गानिस्तान के लिए लड़ेंगे, वो भाग चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान और उनका प्रेसिडेंट अशरफ गनी, अफ़गानिस्तान हुकूमत का जो प्रेसिडेंट था अशरफ गनी, वो भाग चुका है। वो अब पहले ताजिकिस्तान गया था और अब ओमान में, और अब पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ पर अपने डेरे जमाएगा, क्योंकि जो लोग भगोड़े होते हैं वो भागते ही रहते हैं, उनका मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता।
वो कहता था, अशरफ गानी कहता था कि अमेरिका मेरी मदद करेगा। कहाँ गया अमेरिका? जो बाइडन ने ये कह दिया था कि अब आप ख़ुद ही संभालो, हमने आपको असला दिया, आपको अफवाज दी, बेहतरीन अफवाज दी, आप ख़ुद ही अफ़गानिस्तान का दिफा करो। लेकिन इधर हालत ये हुई कि कुछ भी, कोई रेजिस्टेंस भी शो नहीं की गई, कोई रेजिस्टेंस शो ही नहीं की गई, कोई गोला बारूद, कोई अफ़गानी अफवाज की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना आया, बल्कि आराम से उन्होंने तालिबान को आने दिया। ऊपर से तालिबान ने ये कह दिया कि आप आज़ाद हैं, यानी कि जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और हमसे बेशक लिखवा लें। कोई तालिबान, कोई फ़र्द, कोई तालिबान का गिरोह, कोई जंगजू उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, ज़रा बराबर भी आँच नहीं आने देगा। वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं छोड़ जाएं, वो अपने घर रहना चाहते हैं घर रहें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये थी तालिबान की हिकमत अमली। तो अब देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है और जो भी मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, वो इस बारे में क्या सोच रखता है। तो सबसे पहले जाते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। इंडियन मीडिया हमेशा से उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है और अब भी उसने वही किया। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान की जो मिली जुली बातें हैं कि पाकिस्तान दोगली पॉलिसी अपनाता है। इमरान खान और जो भी पाकिस्तान के एथलीट एलाइट है, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत है, वो दोगली पॉलिसी अपनाए हुए। उधर से वो पाकिस्तान कहता है कि आप अफ़गानिस्तान का जो हल है वो सिर्फ अमन से किया जा सकता है, यानी बाहमी गुफ्त शिंद से हल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है, दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत करता है। ये तो था बकौले इंडियन मीडिया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत और झूठी मन घड़त बातें हैं। इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि पाकिस्तान की किसी मकाम पर तारीफ़ की जा सके। और एक और रिपोर्ट आ रही है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए सख्त कवानीन होंगे या उनको वो परेशान हैं, उनके बारे में ये एक TOI टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो अफ़गानी ख़वातीन हैं वो बहुत उदास हैं, उनके दिल उचाट हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों से तंग आ चुकी हैं। ये उन्होंने इसलिए लिखा है कि ये मौक़िफ़ दिया जा सके कि जो इस्लामी हुकूमत आ रही है अफ़गानिस्तान पर, वो ऐसे कानून बनाएगी जिससे औरतों को दबाया जा सके। हालांकि इस तरह बिल्कुल है ही नहीं। ये इस्लाम एक अमन और आतिशी का इस्लाम में ऐसे कानून हैं ही नहीं जो लोगों को मुश्किल में डाल दें। हर एक के अपने हकूक़ हैं, वालिदैन के अलग हकूक़, असातिज़ा के अलग हकूक़, औलाद के अलग हकूक़, शागिर्द के अलग हकूक़, इसके अलावा पड़ोसी के अलग हकूक़, गैर मुल्कियों के लिए अलग हकूक़, गैर मज़हब के लोगों के लिए यानी कि जो अक़लियत हैं उनके लिए अलग हकूक़, अक्सरियत के लिए अलग हकूक़, इसके अलावा बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदानी हकूक़। यानी कि इस्लाम एक दीन तो है ही नहीं ना, ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। यानी ज़िंदगी गुजारने का जो तमाम यानी कि एक मराहल होते हैं, जो कि जिन मरहलों से गुज़र कर एक इंसान ज़िंदगी पाता है, परवरिश पाता है, उस तक यानी कि पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम यानी कि वो एक कोड जो होता है एक लाइफ का, कि किस तरह लाइफ को गुजारना है, किस तरह दूसरों की मदद करनी है, किस तरह अपने आप को संवारना है, किस तरह दूसरों को संवारना है, किस तरह दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है, किस तरह अपने फ़राइज़ को याद रखना है और किस तरह अपने हक़ को लेना है। इस तरह जितनी भी चीज़ें एक ज़िंदगी में इंसान की आती हैं, जितने मुश्किल वक्त आते हैं, उसके बारे में तकरीबन तमाम के तमाम जो अमूर हैं इंसानी ज़िंदगी के, वो इस्लाम ने बता दिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। यानी कि इन चीज़ों को उन पर प्रैक्टिकल किया, फिर उन्हें दिखाया कि किस तरह होता है इस्लाम। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी भी मुआशरे में किसी भी फ़र्द का इस्तेहसाल हो। इस्लाम ने हमेशा ये चाहा है कि इस्लाम नाम ही अमन और आतिशी है, यानी कि अमन का नाम है, सलामती का नाम है। ये एक दीन, ऐसा दीन है जो कि सलामती पर मबनी है। तो इस्लाम ये कैसे चाहेगा कि किसी एक फ़र्द या एक तबका जो है किसी मुआशरे का, उसके ख़िलाफ़ कोई काम अंजाम हो या उस पर जुल्म हो।
औरतों के हकूक़ होते हैं और उनके कुछ फ़राइज़ होते हैं। फ़राइज़ वो होते हैं जो उन पर फ़र्ज़ होते हैं और वो उन्हें करना लाज़मी होता है, यानी कि वो दूसरों के जो हक़ होते हैं वो उनके फ़राइज़ होते हैं। और औरतों के हक़ भी होते हैं, उन हक़ के महर हो गया, हक़ के ज़िंदगी हो गया, हक़ के रिहाइश हो गया, हक़ के खुराक यानी खाना, नान और नफ़्क़ा, जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ का हक़ होता है। उनके फ़र्ज़ भी होते हैं कि उन्होंने घर में रहना है, घर की वो हिफाजत करनी है, उसके मर्द की वो शान होती है, नाक होती है उसकी, यानी कि मर्द की जो इज़्ज़त होती है वो औरत होती है। तो इसी तरह अफ़गान हुकूमत अगर आएगी, यानी कि तालिबान की जब हुकूमत आएगी तो इस्लामी कानून लाएगी ना, तो लाज़मी बात है इस्लाम के जो कानून होंगे वही होंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो अपने से कोई ऐसे कानून बना दें जो इस्लाम के मुतराफ़ी हों और इस्लाम की बिल्कुल अक्कासी ना करते हों। तो तालिबान ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाना जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, तो इसलिए ये भूल जाएं कि कोई ज़ुल्म औरतों पर होगा। इस्लाम हमारा रहनुमा है। पीछे अब जब हिस्ट्री में चले जाएं तो कोई ऐसा वाक़या रहनुमा नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया हो या ये इस्लाम बता रहा हो कि औरतों पर ज़ुल्म करना है। ये बात गलत है। आजकल का जो मुआशरा आ चुका है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ आ चुका है। अब हमारा पाकिस्तान में हाल देखें तो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जो कि इस्लाम की अक्कासी नहीं कर रही। और वो पाकिस्तान में अब ऐसे लिबास आ चुके हैं जो कि बिल्कुल यूरोपी तर्ज के हैं और इस्लाम में उनकी ममानियत है, उनको पहना नहीं जा सकता, फिर भी पाकिस्तानी पहन रहे हैं। तो ये थे पाकिस्तान के ना होने के बराबर लिबास, यानी कि लिबास ना ही हुए, कुछ और हो गए। चलो बहरहाल इसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि ख़वातीन पर जुल्म किस तरह हो सकता है। तो वो तालिबान हुकूमत ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं होगा तो इस्लाम तो अमन व आतिशी का दीन है। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि औरतों पर जुल्म करे, यानी कि ऐसा कानून है ही नहीं जो औरतों पर जुल्म करे। तो कैसा हो सकता है कि कोई औरतों पर बेजा जुल्म करे, यानी कि इस्लाम के मुतसादिम एक कानून लाए और फिर उसे इम्प्लीमेंट करके औरतों पर जुल्म कर दे। ये तो गलत बात हुई ना। ये तो इंडियन मीडिया का एक ढंढोरा है और जो इंटरनेशनल मीडिया इस पर पीट रहा है, ये उनकी मन घड़त बातें हैं। दूसरी तरफ करते हैं एगोन रमिस की बात, जो कि एक नेटो के साबिक कमांडर थे। उन्होंने जो तालिबान का जो पेशरफ्त है या उनकी पेशकदमी है उन पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका ने इनखला किया है अफ़गानिस्तान से, ये बिल्कुल गलत टाइम पर हुआ है। इसे थोड़ा बाद में किया जाता तो बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि वो इस पर हैरत ज़दा हैं कि किस तरह जो बाइडन ने ये कह दिया कि अमेरिकन फ़ौजें वापस आ जाएं, या जो दूसरी गैर मुल्की फ़ौजें थी वो अफ़गानिस्तान से नहीं बुलानी जानी चाहिए थी। वो उनका ये तजर्बा कहता था कि आप वहीं पर रहते और वहीं पर तालिबान को कंट्रोल करते। ये था उनका नज़रिया। बहरहाल जो भी है ये उनके नज़रिए के मुताबिक है कि नहीं निकाला जाना चाहिए था गैर मुल्की फ़ौजों को। अगली बात हम करते हैं कि इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है और ये रो रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान तालिबान की मदद की है। यानी वो कह रहा है अपनी रिपोर्टों में, अपनी न्यूज़ में, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने कहा है कि पाकिस्तान ने मदद की अफ़गानिस्तान की और उन्हें एड्स दी, उन्हें उनकी जो मरीज़ थे या उनके जो ज़ख्मी थे उनको देखभाल किया और वो पाकिस्तान में लाए गए, वहाँ पर उनका इलाज किया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इलाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स जो थे, जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे, उनमें उनका इलाज किया गया। इसके अलावा उन्हें और कुछ गैर मालूम अफराद का नाम बताते हुए, यानी कि कोई गैर मालूम अफराद ने एक मालूमात दी कि किस तरह पाकिस्तान ने ये किया और वो किया, और ये ख़बरें गैर मालूम अफराद ने कह दी, यानी कि एक मन गढ़ंत ख़बर बता दी गई कि ये गैर मालूम अफराद ने नाम ना लेने की जो शर्त पर हमने ये ख़बर बता दी। ये तो हुई उनकी भौंडी रस्में और भौंडे इल्ज़ामात। बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान इससे बिल्कुल पीछे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी यही कहा था कि हम अमन के साथ चाहते हैं कि दोनों तरफ जो हैं, जो एक अफ़गानिस्तान हुकूमत है और दूसरी तरफ तालिबान है,
यानी कि ये दोनों मिल बैठकर एक टेबल पर आ जाएं और टेबल टॉक करें और वहाँ पर ज़बानी कलामी ये फ़ैसला हो कि किस तरह हुकूमत होनी चाहिए और किस तरह एक दूसरे की शर्त मनवा लें। ये पाकिस्तान चाहता था, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही था, कोई पाकिस्तान का दूसरा मौक़िफ़ नहीं था। बहरहाल इंडिया हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, तो उनकी ये एक चाल है। दूसरी तरफ वो अपने कर रहा है कि अपने सबूत के तौर पर एक मीटिंग का हवाला दे रहा है कि जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुई थी। उसमें यह था कि पाकिस्तान की दरख्वास्त गई थी कि पाकिस्तान को बुलाया जाए। वो एक मीटिंग थी जो कि इंडिया की सरबराही में हुई थी और उस मीटिंग में डिस्कस ये होना था कि अफ़गानिस्तान मुकाबला तालिबान का किस तरह करे और दूसरी बात तालिबान को रोका जा सके पाकिस्तान की मदद से। यानी पाकिस्तान की मदद भी ली जा रही थी और पाकिस्तान से दरख्वास्त भी की जा रही थी कि वो तालिबान को मना करें कि वो रुक जाएं। और उधर से मीटिंग ये हो रही थी कि यही मीटिंग हो रही थी और बुलाया पाकिस्तान को नहीं जा रहा था। ये बड़ी अजीब सी बात और दिलचस्प सी बात लगती है और इस पर एक मज़े का खेज़ बात लगती है कि पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जब दरख्वास्त दी तो वो मुस्तरद कर दी गई। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडिया ने कि इसलिए इंडिया पाकिस्तान को बुला ही नहीं रहा, यानी कि अफ़गानिस्तान भी मुँह नहीं लगा रहा और इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वो भी। इंडिया की एक और दहाई, एक और उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई कि जो अवाम है, अफ़गान अवाम जो है वो नाखुश है कि तालिबान की हुकूमत आ रही है। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी वीडियो जो कि 48 सेकंड की है, वो आप ख़ुद देख लें और उसको जांच लें कि क्या वो वीडियो ठीक है या गलत है या फिर वो इंडिया के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है या नहीं है। ये आप ख़ुद देख लें। 48 मिनट की वीडियो है, 48 सेकंड की वीडियो है। ये देखें और ख़ुद फ़ैसला कर लें। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी। उस वीडियो में क्या था? दो ही चीज़ें थी कि वो एक बाज़ार होता है, वहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं, घोड़े पर कुछ अफ़गान सवार होते हैं और कुछ गाड़ियों पर, और वहाँ पर उन्हें पत्तियाँ फेंक रहे होते हैं। आवाम जो होती है या जो दुकानदार होते हैं उन पर फूल या पत्तियाँ जो भी चीज़ें थी वो चमक रही थी, कोई इतनी इतनी चीज़ें थी वो फेंक रहे थे। वो वीडियो थी। इसके अलावा एक आदमी ने एक घोड़ा सवार को एक गुलदस्ता नुमा दिया और एक तालिबान को गुलदस्ता नुमा दिया और ये ज़ाहिर किया कि हम आपसे खुश हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। तो ये थी वीडियो। इसी तरह सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वीडियोस से। आप वीडियोस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया किस तरह के भौंडे वो अपने जो मंसूबे हैं या जो अपने ख़यालात हैं पेश कर रहा है और इंडिया की दोगली पॉलिसी। तो आखिर मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर ढेर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।